नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की लेक्चर वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूं और आप पूरे क्वेश्चन देखिए और देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाया था, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 20 में से आपको कितना क्वेश्चन तैयार है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको 20 में से आपके कितने सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर में से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, दूसरा है पवन का वेग, तीसरा है प्रकाश की तीव्रता और चौथा है पानी की गहराई। तो एनीमोमीटर से पवन वेग यानी हवा की गति को मापने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में एसआई यूनिट में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है, सही है। द्रव्यमान की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, सही है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सही है। दाब की एसआई यूनिट पास्कल होती है, जबकि इसमें डाइन दिया गया है। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी का डी ऑप्शन। बी का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। हवाओं में ऊर्जा कौन सी निहित होती है। तो हवा गति के कारण होती है, तो हवा में केवल गतिज ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन बी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। जड़त्व तो नहीं है, वेग नहीं है, प्रतिक्रिया बिल्कुल। तो जब हम पत्थर से ठोकर लगता है तो जो चोट लगती है उसका कारण क्या होता है, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है 25। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्री बल। इसका कारण कौन सा है, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल वह बल होता है जो वृत्ताकार गति करती हुई वस्तु पर बाहर की तरफ कार्य करता है और ये एक आभासी बल होता है। बल किसका गुणनफल है, तो यह बराबर होता है, आपको मालूम है, यह बराबर यम में यानी द्रव्यमान और त्वरण का। तो ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए, 26 का ऑप्शन ए एकदम राइट है, द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। डायनमो का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और प्रकाश सेल का काम है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, डायनमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है और ये उल्टा दिया गया है। तो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है। पिछले वाले लेक्चर में हमने गति के नियम जब बताए थे तो वहाँ बताया था कि न्यूटन की फेमस पुस्तक है प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने गति के समीकरणों और गति के 3 नियमों का उल्लेख किया है। अगला देखते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में स्थित होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है। बीच में क्या होता है, आलंब। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है और बीच में क्या होता है, ये आलंब है। जहाँ पर बल लगाते हैं वो आयास होता है और जहाँ वस्तु रखते हैं वो भार होता है। ठीक, तो कैंची में जहाँ पर वस्तु रखी जाती है वो भार होता है, जहाँ पर हम बल लगाते हैं वो आयास होता है और जिस बिंदु के पारिता घूमती है उसे आलंब कहते हैं। अगला है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन में एक देखिए ये बिंदु होगा जिसके पारिता नींबू निचोड़ने की मशीन घूम सकती है और इस बीच बॉक्स में हम नींबू को रखेंगे और ऊपर से एक दबाने वाला पार्ट होगा। तो इस भाग में नींबू होगा, तो जिसमें भार बीच में हो जाता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। क्या हो जाता है, द्वितीय श्रेणी का। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसमें दिया गया है सबसे छोटा मिलीवाट, आपका सबसे छोटा होगा। शक्ति की सबसे छोटी इकाई इसमें क्या हो जाएगी, मिलीवाट। ओके।
1 नैनोमीटर कितना होता है, तो नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9। नैनो कितना होता है, 10⁻⁻9, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक होता है, प्रतिबल बराबर होता है F/A, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, और दाब का मात्रक होता है पास्कल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु A के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल यानी m/v, और m/v बराबर होता है p यानी कि संवेग। तो आपका बी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का मान निम्न में से कितना होता है। तो स्मॉल g बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक, न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू डी ऑप्शन में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो बांध बनाकर जमा किया गया पानी स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। घड़ी में संचित ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा है, और तनी हुई स्प्रिंग में भी जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर 1 HP कितना होता है। तो 1 HP होता है, अगर हम बैटरी HP लेते हैं तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 में 746 ही दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगर मीट्रिक HP होता तो 735.5 वाट होता, ठीक, लेकिन इसमें मीट्रिक HP या बिट्रिस HP नहीं दिया गया है, तो सब जो कॉमन क्वेश्चन बनता है तो बिट्रिस HP का ही बनता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, बिट्रिस HP 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तब जी का मान, तो जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर ही होता है, ध्रुवों पर ही होता है। यानी भूमध्य रेखा से, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में जो रेखा जाती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। तो चाहे आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाइए चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाइए, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी सर्वाधिक यहाँ पे मान मिल रहा है, इसका मतलब इधर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 पाउंड जो होता है वो 453.52 ग्राम के इक्वल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल किसके लिए है, तो सॉलिड एंगल नापने के लिए स्टेरेडियन है, ठीक, स्टेरेडियन यानी जिसे क्या कहते हैं, घन कोण। सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन यानी घन कोण है। तो ये 40 यानी पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 40 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करा दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमको कमेंट में बताइए, और अगली वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद।